हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है, जो नए दुकानदार हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है, फिर भी जो है उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मतलब परेशानी का ये बहुत बड़ा जो है सबब बन सकता है, और वो कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है खौफ में है कि अगर इसी तरह से रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो मैं बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ मैं उसमें फ्लॉप हो जाऊँ, मेरा लॉस हो जाए। और वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि जो है गर्मी का सीज़न आ चुका है, फिर भी जो है जिस हिसाब से वो सोचे थे कि गर्मी के टाइम में जो है सेलिंग बढ़ेगी अपनी, लेकिन उस हिसाब से अभी सेलिंग नहीं बढ़ी। तो आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को मतलब उन सभी लोगों को जो है बताने वाला हूं जिनके भी दिमाग में इस तरह की जो है मतलब बातें चल रही हैं, जो मतलब परेशान हैं इन सब बातों से। तो उन सारे लोगों का जो है जो टेंशन है उसको जो है मैं ख़त्म करूंगा, और मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि उनकी दुकानें अभी तक क्यों नहीं चल रही हैं और कैसे मतलब चलेंगी या कब चलेंगी। ये सारा कुछ जो है आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब वीडियो जहाँ भी पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, अब जो है मैं टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब गर्मी का सीज़न आ जाता है तो हर इलेक्ट्रिक शॉप जो है बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉप वालों के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो नए दुकानदार हैं उनके दुकान पे अभी ग्राहक नहीं जा रहे हैं। जिस चीज़ की वो मतलब जो चीज़ सोचे थे वो चीज़ें उनके मतलब मन माफिक जो है नहीं हो रहा है। तो अब जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है, उनके दिमाग में जो है ये बातें जो है चलने लगी है कि लगता है जो है मैं गलत बिजनेस चूज कर लिया, और मैं मतलब हम जो है इस बिज़नेस में जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जो है तमाम जो है भ्रम वो अपने मन में मतलब बैठाते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, क्योंकि कई दुकानदार ऐसे थे जो मेरे वीडियो पे जो है मतलब कमेंट कर चुके हैं कि भैया जो है मैं आपकी वीडियो देख के जो है दुकान खोल लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत बिजनेस कर लिया, और क्योंकि जो है दुकान खोले हुए 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, लेकिन ग्राहक अभी भी जो है मेरे वहाँ आ नहीं रहे, ठीक है। क्या वजह है क्या नहीं है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप मुझे बताओ कि जो है कैसे ग्राहक आएंगे। तमाम चीज़ें इस तरह के जो है कमेंट आ रहे थे, ठीक है। तो मैं सोचा कि ठीक है जो भाई, अगर आप लोगों के दिल में या दिमाग में जो है इस तरह की जो बातें आ रही हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ जो है बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी लोगों को तो पता नहीं होता, जो पुराने दुकानदार हैं उन्हें पता होता है कि कब जो है कैसी सिचुएशन है तो वो क्यों हो रही है। सारी चीज़ें जो है पुराने दुकानदारों को पता होता है, लेकिन नए जो दुकानदार हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होता। उन्हें ये दिख रहा है कि गर्मी आ गई है लेकिन फिर भी ग्राहक नहीं है, ठीक है। तो और उन्हें ये लग रहा होगा कि सिर्फ मेरी दुकान पर नहीं, क्योंकि वो पूरे मार्केट में तो घूम के देखेंगे नहीं कि सिर्फ मेरे वहाँ नहीं है कि किसी बाकी लोगों के वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे वो शक करना, दिमाग में भ्रम पालना, वो जाहिर सी बात है होगी। तो अब जो है मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं विलेज से हूँ, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है विलेज के लोग ही देखते हैं, जो भी विलेज में दुकान अपनी जो है खोले हुए हैं, ठीक है। तो गाँव में जो गांव की आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करती है, और इस समय जो है गेहूं की फसल जो है तैयार हो चुकी है, और अब जो है उसकी कटाई दवाई, ये मतलब कटिया दवरी जो है देहाती भाषा में कटिया दवरी अब शुरू हो चुकी है। तो जो गांव के लोग हैं जो हमारे और आपके शॉप पे आते थे सामान लेने या काम करवाने या जो भी चीज़ के लिए आते थे, अब वो कहीं ना कहीं जो है व्यस्त हो चुके हैं अपने मतलब फसल को जो है काट के और अपने घर तक लाने के लिए, क्योंकि मौसम बदलते टाइम नहीं लगता है,
और तमाम चीज़ें जो है इस समय होती हैं। गर्मी मतलब देख ही रहे हैं पड़ रही है, और जब गर्मी पड़ती है तो जो फसल है एकदम पूरी तरीके से तैयार होती है। अगर एक चिंगारी भी जो उसमें पड़ता है तो आग लग जाती है। जैसा कि हमारे क्षेत्र में कई जगह जो है कई एकड़ जो है खेती जल चुकी है आग लगने की वजह से। कहीं पे जो है बिजली का हल्का सा तार भी जो है चटचटाया, उससे आग लग जाती है। कहीं भूसा बनाने वाली मशीन से आग लग जा रही, कहीं कंबाइन चल रहा उसमें से चिंगारी निकली आग लग जा रही। तो इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती। तो हर व्यक्ति इस चीज़ से जो घबराया हुआ होता है, तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जो है अपनी फसल काट के जो है अपने घर तक रख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कहीं से लॉस हो जाए। कहीं बारिश हो गई, आंधी आ गई, तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोगों को पता है ये चीज़ें, तो मैं बेवजह बता रहा हूँ किस तरह की दिक्कत आती है। सारा कुछ आप लोग जानते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं गांव से ही हैं। जो लोग गांव से नहीं होंगे मैं बता दिया वो जान गए होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे वहाँ आते थे वो सारे उसमें बिजी हो गए। तो ग्राहक जब उसमें बिजी, उन्हें समय है नहीं तो वो हमारे पास आएंगे नहीं। भाई उनकी ज़रूरत है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो हमारे वहाँ से आके अपना जो ज़रूरत का सामान है वो लेके जाएं या बनवाएं या जो भी चीज़ करें, ठीक है। तो यही कारण है कि इस समय जो है दुकान जो है बहुत ही ज़्यादा जो है स्लो चल रही है। मतलब कोई क्लियर नहीं है कि दिन भर में 1000 रुपये बिजनेस होगा कि 2000 का होगा कि 5000 का होगा। मतलब किसी दिन 5000 भी हो जा रहा है, किसी दिन 2000 भी हो रहा है, किसी दिन 1500 हो रहा है, किसी दिन उससे ऊपर भी हो जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कर रहा हूँ, किसी दिन 8 भी हो जाता है। तो गर्मी का टाइम आ गया तो अब तो होना है ये चीज़ें। मतलब जिस दिन बड़ा अमाउंट तक पहुंचते हैं तो उस दिन सीधी सी बात होती है कि उस दिन पंखा वगैरह जो है अच्छा सेल होता है। मतलब फर्राटा हो गया, सीलिंग फैन हो गया, क्योंकि ये बड़े आइटम है। जब बड़े आइटम बिकते हैं तो भाई महंगे आइटम है, तो उसी हिसाब से उसका अमाउंट आएगा, सीधी सी बात है। तो इस समय का जो है मैं बता दिया कि बिजनेस किस तरह से हो रहा है। जिस दिन पब्लिक घर से मार्केट की तरफ आई उस दिन बिजनेस अच्छा हो जाएगा। जिस दिन खेत में ही जो है बिजी रही उस दिन बिजनेस नहीं हो पा रहा। जैसा कि आज ही अपने दुकान पे सुबह से कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं हुआ। मैं दोपहर में 1-1.5 घंटा बैठा था, मतलब कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ एक पंखा बनने के लिए आया हुआ था, वही बन के गया है। मतलब बन के रखा हुआ था, लेके गया, एक वो गया, एक और जो है 2 पिन प्लग गया। इसी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी है 500-600 इस तरह का जो है मतलब सेलिंग हुई होगी। और लड़के भी जो है इस टाइम बैठे हुए हैं शॉप पे। वजह यह है कि अगर काम रहते हुए भी लाइट जो है सुबह में 10 से 11 बजे बजते जो है लाइट कट जाती है। वजह यह है कि उसके बाद हवा चलने का मतलब हवा जो उड़ जाती है, और हवा जब उड़ती है तो बिजली का तार सारे जो हैं वो खेत के रास्ते ही गए होते हैं। कहीं भी जो है स्पार्किंग हुई तो खेत में आग लगने का डर रहता है, इस वजह से बिजली कट जाती है। और जान ही रहे हैं जब बिजली की दुकान है तो बिना बिजली के कौन सा काम हो पाएगा। तो इसी वजह से लड़के भी शॉप पे ही बैठे हैं, मैं भी शॉप पे ही हूँ। और कारण तो आपको समझ में आ ही गया। तो अभी आपको जो है जब तक ये खेत वगैरह जो है कट नहीं जाते तब तक आपको जो है शांति बना के रखना होगा। जैसे ही खेत वगैरह कट जाएंगे उसके बाद से लगन चालू होगा। जब लगन चालू होगा तो मान के चलिए आपका बिजनेस फिर जो है डबल तिबल होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। क्योंकि खेत कटने के बाद अक्सर जो है शादी ब्याह का जो है प्रोग्राम चालू हो जाता है। और जब शादी ब्याह का प्रोग्राम चलेगा तो उस टाइम मान लीजिए कोई वायरिंग करवाएगा, कोई है तो मान लीजिए जिनके वहाँ वायरिंग हुई है तो उनके वहाँ क्या क्या फॉल्ट है, कहाँ स्विच ख़राब है, कहाँ सॉकेट ख़राब है, कहाँ होल्डर ख़राब है, कहाँ पंखा लगाना है, ये सिस्टम जो है चलेगा। तो उसमें भी जो है आपका काम निकलेगा, उसमें भी ग्राहक आपके वहाँ जाएंगे। तो ऐसे जो है कंडीशन पे जो नए दुकानदार होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो पुराने दुकानदार होते हैं उनके पास काफ़ी ग्राहक होते हैं और वो उनकी डिमांडें जो है मतलब नहीं उतनी सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे होता क्या है कि वो ग्राहक जो है मतलब भाग के जो है नए दुकानदार के पास जाएगा कि मेरा ये काम है, ये मेरा करवा दीजिए। तो दोस्तों उसी समय जो है ऐसे ग्राहकों को आप अपने दुकान पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। उनको अच्छी सर्विस दे के उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, ठीक है। व्यवहार का मतलब ऐसा व्यवहार मत बनाइएगा कि उधार दे के जो है आप उनके जाल में फंस जाइएगा, कि मतलब उन्हें अपने पास जोड़ने के चक्कर में उनको उधार दे दीजिए। उधार देने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। बाकी सर्विस में कोई भी कमी ना रखिए, काम अच्छा करिए, ठीक है।
और सर्विस अच्छी दीजिए, तो फिर जो है आपके पास वो बराबर जुड़ जाएगा, जो भी ज़रूरत रहेगी वो बराबर आपके पास आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जो भी चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी कि अभी तक जो है शॉप क्यों नहीं चल रही है। और ज़्यादा समय नहीं, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में जो है बिज़नेस जो है हम लोगों का जो है पटरी पे आ जाएगा, और उसके बाद से जो है कुछ सेलिंग डबल तिबल होती जाएंगी। तो वेट करें, कहीं से किसी भी तरह का जो है अपने दिलो दिमाग में जो भ्रम ना पालें कि आप जो है मतलब लॉस में होने वाले हैं या गलत बिजनेस चूज किए हैं। ऐसा कहीं कोई मैटर नहीं है, बस आप लगे रहें, मेहनत करें, कामयाबी एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अब वीडियो एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और चैनल पे को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मोबाइल पे मिले उसके लिए जो है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।